जो पिछले 15 दिन से इंटरनेट बंद होने के बावजूद, मीडिया कवरेज ना होने के बावजूद, उनको जो है वो खूनो खून लहू लुहान किए जाने के बावजूद भी खड़े हुए हैं हक और सच के ऊपर। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीरियों के बारे में, उसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा है कि आप अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करें। ये सर क्या हो रहा है? क्या ये कश्मीर के हालात खराब होते चले जा रहे हैं? आज 15वां दिन है, 58 लोग अब तक कंफर्म जो है वो शहीद किए जा चुके हैं। 10 दिन से राशन पानी बंद किया हुआ इन लोगों ने, एजेके का इंटरनेट शट डाउन है उसको रस्ते में रोक कर गाड़ियों को और उसकी तलाशी ली जाती है, और स्पेशली मेडिसिन और जो खाने पीने की अशिया है उनको जाने नहीं दिया जा रहा। कश्मीर में यहाँ से ट्रक जाते हैं खुराक लेके, उनको रोक दिया है कि राशन लोगों तक ना पहुंच सके। तो सर वैसे तो ये बड़ा कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर के लोगों का इन्होंने ये हाल कर रखा है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? पैसे भारत देता है, ट्रेनिंग भारत देता है, मार्केटिंग मेरे अच्छे घरों के आवारा बच्चे वो करते हैं, पीटीआई करती है, और अब एक जॉइंट एक्शन कमेटी है जो इन सब का मजमूआ है, टीएलपी को भी शामिल कर ले उसमें। तो हमारे अच्छे घरों के आवारा बच्चे मार्केटिंग करते हैं, भारत से गाइडलाइन लेते हैं, उनकी लाइन को टो करते हैं। और आपको पता, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने शुरू से ही भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठा करके जो प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान ने, उसमें कि भारत कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है, या फिर कि लाखों की संख्या में सैनिकों को लगा करके भारत ने कश्मीर को कैद कर रखा है, ऐसा प्रोपेगेंडा करने वाला पाकिस्तान, जो कि असल हकीकत में, और यह कोई भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि जो वीडियोस और फुटेज आ रहे हैं जिसमें सच में न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रही है, बल्कि जो खबर है कि कश्मीर की तरफ जाने वाले जितने भी राशन पानी के गुड्स ट्रक हैं उनको रोका जा रहा है। यानी सोचिए, पाकिस्तानी उन कश्मीरियों को ही भूखा मारने पे उतारू है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे भारत के कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो सच में न सिर्फ आज़ाद हैं बल्कि प्रॉस्परस भी कर रहे हैं। और रही बात कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की, तो ऑब्वियसली वहाँ होना ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा करके भारत के कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा, उसको मेंटेन करने के लिए और कश्मीरियों की रक्षा करने के लिए ही भारतीय सैनिक हैं, न कि पाकिस्तान की तरह कश्मीरियों को भूखा मारने और उन पर गोलियां चलाने की है। सर आज हम बात करेंगे कश्मीर पे, और कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं। और आज तो जिसे कहते हैं कि बच्चे और लेडीज भी कहा जा रहा है कि बाहर रोड के ऊपर आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ जो हैं उनमें भी एक तरह की टेंशन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीरियों के बारे में, उसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा है कि आप अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करें। ये सर क्या हो रहा है? क्या ये कश्मीर के हालात खराब होते चले जा रहे हैं? इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, कश्मीरियों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत जेन्युइन हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ होती है ना, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप खुद अपनी मर्जी से अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में भेजें और वो आपकी एस्पिरेशंस के मुताबिक पॉलिसीज़ फ्रेम करें। अब यहाँ पे जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है कश्मीर के अफेयर्स में, जिसको कश्मीर आज़ाद कश्मीर कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट्स बनाना, उनको तोड़ना, जोड़ तोड़ करवाने, धमकाना, अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनाना, और ये चीज़ जो है ये कश्मीरीज बहुत अरसे से महसूस कर रहे थे कि उनको बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ग्रीवेंसेस तो मौजूद थे। अब वहाँ पे होने वाले हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस में इन्होंने ये किया हुआ है कि 12 उनकी जो सीट्स हैं वो रखी हुई हैं पाकिस्तान में, और इन 12 सीटों पे ये ख़ास किस्म के बंदे मुंतखब करवाते हैं जो फिर वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके ये, अब आप देखें कि 12 में से 9 बंदे वो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे, 12 में से 9 मिनिस्टर्स हैं, और ये लोग रहते यहाँ पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अंदर इनके इंटरेस्ट हैं सारे। तो कश्मीरियों को ये बड़ा दुख है कि भाई ये लोग रहते वहाँ पे हैं, खाते वहाँ पे हैं, इनके कारोबार यहाँ पे हैं, ख़ानदान यहाँ पे हैं, और ये हमारी असेंबली में आ जाते हैं और यहाँ आके फिर ये कुछ जो ख़ास
کچھ طاقتور حلقے ہیں ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو یہاں پہ آ کے تو یہ پرسو کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہے سب کچھ؟ تو یہ ان کا ایک بڑا گریونس ہے. اور وہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ انہوں نے مظاہرے کیے اور یہ سڑکوں پہ آئے. ریاست نے یعنی شدید ترین فورس کا استعمال کیا, یعنی گولی بھی چلی ان کے اوپر, اور شدید ترین سینسرشپ قائم کر دیا گیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. جو لیٹسٹ انہوں نے کیا ہے کہ جو کشمیر میں یہاں سے ٹرک جاتے ہیں خوراک لے کے, ان کو روک دیا ہے کہ راشن لوگوں تک نہ پہنچ سکے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے اور زیادہ مشتعل کر دیا ہے وہاں کے لوگوں کو, اور ان کا جو احتجاج ہے, جو ایجیٹیشن ہے, وہ ابھی بھی وہاں پہ ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے جیسے کہ پہلے نظر آتی ہے. آرزو. تو سر ویسے تو یہ بڑا کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے اور کشمیر کے لوگوں کا انہوں نے یہ حال کر رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ بلاول بھٹو بھی کل ان کے اوپر کافی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کو کہ جی ان کو کنٹرول کیا جائے. دیکھیں, خواجہ آصف صاحب وقتاً فوقتاً لا یعنی اور بیہودہ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. وہ کاغذوں میں تو ڈیفنس منسٹر ہیں لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پروٹوکول لے لیں, اپنی وہ جو تنخواہ ہے وہ لے لیں اور سیالکوٹ کی سڑکوں پہ ٹک ٹاک بنائیں. تو وہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا وہ بہت ہی ایک فضول قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں راولا کوٹ کے لوگوں کو کشمیری مانتا ہی نہیں. یہ ٹی وی پہ وہ ایک پروگرام کر رہے تھے جیسے ایک شخص ہے, اس کا نام ہے ابصار عالم, وہ کنڈکٹ کر رہا تھا. ابصار عالم کون ہے, کیا ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ آج کل کیا رول پلے کر رہا ہے, یہ سبھی جانتے ہیں. اب جناب سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے کہ راولا کوٹ کے لوگوں کو میں کشمیری مانتا ہی نہیں. اچھا, اب اس کو ہم ذرا انالیسس کر لیتے ہیں. اس کا بات یہ ہے کہ راولا کوٹ جو ہے نا وہ پونچھ جو ایریا ہے اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, اب دو طرح سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ راولا کوٹ میں اور پونچھ میں, یعنی راجوڑی وغیرہ کا جو علاقہ ہے سارا, یہاں پہ پوٹھوہاری زبان بولی جاتی ہے. پہاڑی زبان یا پوٹھوہاری زبان. کشمیری جو ہے وہ صرف ویلی میں بولی جاتی. اب آپ یہ کہیں جی کہ کشمیری صرف وہ ہیں جو ویلی میں رہتے ہیں اور جو اس ریجن میں پونچھ ریجن میں رہتے ہیں وہ کشمیری نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہی علاقے میں, ایک ہی ملک میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. پاکستان میں دیکھیں کتنی زبانیں ہیں. بالکل. اب کوئی کہے جی کہ پاکستانی صرف وہ ہے جو اردو بولتا ہے, تو اب یعنی بات ہوگی. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے جو پنجابی بولتا ہے یا پشتو بولتا ہے یا بلوچی بولتا ہے؟ تو اسی طرح کشمیر میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں پہ. تو یہ بڑی فضول بات تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو. اور چونکہ وہ عادت سے مجبور ہیں, وہ سوائے بیانات دینے کے اور ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے.